हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमियत उलमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी के मीटिंग में संगठन के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर देश की राजनीति गर्मा गई है। मदनी ने केंद्र सरकार, मीडिया और यहां तक कि न्यायपालिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज़ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबके की बालादस्ती और दूसरे तबकों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बाइकाट, बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मजहब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक कि नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया है। बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म सितम की वजह से हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें कदम कदम पर नफरत व हकारत का सामना है। मौलाना मदनी ने साफ शब्दों में कहा कि आज देश में इस्लाम और मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और नफरत फैलाने की कोशिशें बढ़ गई हैं। उन्होंने जिहाद शब्द के गलत इस्तेमाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, इस्लाम में जिहाद का मतलब अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी ने आरोप लगाया कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्द केवल मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लगातार बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग और आर्थिक बहिष्कार से डर का माहौल बनाया जा रहा है। मदनी ने देश के मुसलमानों को जिंदा कौम बताते हुए अपील की कि वे मायूस ना हो और संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक रहे, क्योंकि मुर्दा कौमें हालात के आगे सरेंडर कर देती हैं। इतना ही नहीं, मौलाना मदनी ने न्यायपालिका पर भी बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाएगा जब वह संविधान की पूरी पाबंदी करेगा, क्योंकि कुछ फैसलों से संदेह पैदा हुआ है। उनका इशारा ट्रिपल तलाक और बाबरी मस्जिद जैसे फैसलों की तरफ था। वहीं मौलाना मदनी की इस बयान पर फौरन तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस बयान को भड़काऊ और देश को बांटने वाला बताया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस बयान पर खुद ब खुद संज्ञान लेने की मांग की। वहीं बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश करार दिया है। कांग्रेस और शिवसेना ने भी मदनी के बयानों की आलोचना की। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का 3 तलाक पर फैसला गलत क्यों है, जबकि यह कुरान शरीफ में भी नहीं है। उन्होंने मौलाना मदनी से अपने अनुयायियों को गलत उपदेश देना बंद करने को कहा है। वहीं शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन मौलाना को मुस्लिम वर्ग को भड़काना बंद करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस बयान पर मुस्लिम वर्ग के अंदर से भी विरोध की आवाजें आई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदनी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उनका बयान समाज को बांटने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट और संसद पर पूरा भरोसा है और मदनी शांति का माहौल खराब करना चाहते हैं। एक तरफ मौलाना मदनी अपने हिसाब से मुसलमानों के अधिकारों पर हो रहे कथित हमलों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सद्भाव के लिए खतरा बता रही है। साथ ही मुस्लिम समाज के कुछ बड़े चेहरे और विपक्षी नेता भी इस बयान से खुद को अलग कर रहे हैं। इस बयान ने देश की राजनीति और सामाजिक चर्चा को एक बार फिर गरमा दिया है। हम इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए डीएलएफ न्यूज।